आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ समझाया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है और यहाँ से हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका लिंक है, आप जाकर देख लेना। थोड़ा सा रिवाइज आज हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमने समझा था, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके कुछ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं उनके x और y के साथ रखे हुए रियल नंबर से भी, जिनको हमने a1, a2, b1, b2, c1 और c2 नाम दिए थे, है ना। आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो ये हमारे 3 कंक्लूजन निकल के आए थे, यही हमारा कुछ रिवीजन है जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, और उस केस में हम पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर वो लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं, ऐसा कुछ केस बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है। इस केस में क्या होगा? तीनों के रेशियो मतलब कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही रेशियो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और इस केस में हम पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे, राइट। ये सेकेंड हमारा सॉल्यूशन था। एंड थर्ड सॉल्यूशन, जब दोनों ही लाइन कैसे निकल जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी, उस केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस थे, यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर होगा a1/a2, b1/b2, इनका रेशियो सेम होगा। आप जब इक्वेशन से निकालेंगे तो इनका रेशियो सेम आएगा और c1/c2 का रेशियो सेम नहीं आएगा। तो इस केस में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये पहले वाले का रिकैप है, रिवाइज करवा रही हूँ आपको। जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर समझाया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो, उसके लिए रिवीजन है ये, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस पर ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, और इनकी ये रेशियोज की कंडीशन क्या होती है, ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दैट। 3.1 जो पहले थी वो बिल्कुल हटा दी गई है। आपकी जो पहले वाली 3.2 थी उसको अब 3.1 बना दिया गया है। सो वो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। अगर आप उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने चाहते हो तो वो आप वहां से कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। अब कुछ कंडीशन ऐसी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है अगर, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब यहाँ पे साथ ही साथ हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज बताओ और नंबर ऑफ गर्ल्स भी बताने ही पड़ेंगे, दोनों ही हमें निकालने पड़ेंगे। लेकिन कंडीशन हमको दे दी है, फाइंड द सॉल्यूशन विद ग्राफिकल मेथड, मतलब हमें ग्राफ से फाइंड आउट करना है, ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन बनाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बहुत क्लियर है। अगर हम अज्यूम कर लें, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को हम मान लेते हैं y। तो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों को मिलाकर जो संख्या है वो कितनी है? 10। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है? अगर आप सेकेंड कंडीशन को पढ़ो तो वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो सेकेंड इक्वेशन इज सिंपल, x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? y प्लस 4, ठीक बात है। दो हमारी ये इक्वेशन यहाँ से बन गई, इन दोनों की हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा और फिर सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं यहाँ भी करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन के लिए छोटी सी टेबल बनाएंगे, ज्यादा वैल्यूज लेकर हम नहीं चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ, देखो
x और y दोनों को लेकर चलेंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं x और यहाँ पे ले लेते हैं y। सो अगर मैं x को देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि x एक बार 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। अगर हम यहाँ पे वो कंडीशन लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, मतलब वैल्यूज जो है वो बढ़ी जाएंगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ पे बहुत ज्यादा 10, 12, 20 तक नहीं जाना होता है हमको, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि दोनों का जो सम 10 है, तो अगर मैं x को ले लूं सपोज 4, है ना, x को अगर 4 ले लूंगी तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों का सम 10 है, ऐसे आप पेयर बना लो। अगर मैं x को ले लूं 5 तो y भी मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं x को ले लेती हूँ 6 तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो क्लियर है, यहाँ पे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम जो है वो 10 हो रहा है। इतना तो इंटेलिजेंट आप सभी हो, बना सकते हो। अब इसके लिए भी हम बना लेते हैं सेकेंड टेबल, यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे और फिर देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बना लेते हैं। 3 ही सोल्यूशन हम इसके भी निकालेंगे x और y के लिए। अब हम x और y, अब देखो y अगर मैं 1 लूंगी तो x कितना हो जाएगा, अगर मैं y को सपोज 1 ले लूं तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y को -1 ले लूं, सपोज -1 लूंगी तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, मतलब y x कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर मैं y को सपोज 2 ले लेती हूँ तो x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से क्लियर होता है ना, वहां पहले मैंने आपको रफली ड्रॉ करके बता दिया था। अभी हम क्या करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा ग्राफ, आप चले जाओ, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए तो हटा दिया हमने, चलो इसको लेके आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हम इस पे करेंगे प्लॉटिंग। सो हम क्या करते हैं, ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब प्लॉटिंग करेंगे इस पे, फटाफट से देख लेते हैं, दोनों की प्लॉटिंग करते हैं। x जब 4 है तो y कितना है, 6, तो y हमारा 6 जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। हाँ, तो अब हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ को। सो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x 4 है और y है 6, ठीक है ना, x 4 y 6, तो x 4 कहाँ पे, ये रहा, और y 6 कहाँ चला जाएगा, इसी लाइन में। देखो x 4 ये है ना हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे है ओरिजिन 0, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। सो ये लाइन अगर आपको दिख रही होगी क्लियर, तो ये लाइन हमारी क्या है, 0 है। तो हम चलेंगे x पे 4, सो ये आ गए, और y जाएंगे 6, तो 6 कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये लाइन हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे x 5 और y भी 5, तो x 5 है और y भी कहाँ आ जाएगा, 5 पे, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। उसके बाद x 6 है तो y कितना है, 4, तो x 6 है और y कितना है, 4, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये हमको लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से, ओके ओके, ये यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक तो लाइन हमारी ये मिलेगी हमको इस तरीके से। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन में जब x 5 है तो y कितना है, 1, तो x 5 पे y कितना है, 1, यहाँ पे मिलेगा हमको एक लाइन। दूसरा जब x 3 है तो y है -1, जब x 3 है तो y है -1, यहाँ मिलेगा। और फिर जब x 6 है तो y है 2, जब x 6 है तो y है 2, कुछ ऐसी लाइन मिलेगी, देखो, है ना। तो इनको भी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस तरीके से,
तो हमें दिख रहा है ना ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस होंगे। दोनों ने कहीं पे क्या किया है, क्रिस क्रॉस किया है इन दोनों लाइंस को। ये जो लाइन बनी, ये वाली लाइन किसके लिए बनी, ये बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, और ये बनी आपकी, ये वाली जो लाइन बनी वो बनी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए। इन दोनों को हमने प्लॉट किया। प्लॉटिंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। तो अगर हम इसको ड्रॉप करें, सो ये ड्रॉप कहाँ पे मिल रहा है, देखो अगर इसको ड्रॉप करें तो ये ड्रॉप जा रहा है यहाँ पे, और ये क्या है 7, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7, और अगर हम इसको यहाँ मिला दें इस तरीके से तो y इज इक्वल टू कितना है 3। तो हो गए हमारे दो आंसर। मतलब गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी 7 और बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे 3, ठीक है। और यही वो कह भी रहा था क्वेश्चन की नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ये हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है समझाने में, बट आई होप कि समझ आया होगा। वैल्यूज भी आपको चार्ट में ऐसी ही लेनी है यहाँ पर, जो कि आप प्लॉट कर पाओ इजीली। पॉइंट में आएंगे अगर आपके आंसर, या डेसिमल में आएंगे तो प्लॉटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने में भी दिक्कत होगी, तो वो उससे बच जाना है आपको, ठीक है। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट, और बहुत ईजी है। यहाँ पे कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अगर हम पेंसिल की कीमत को अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। अगर हम अज्यूम कर ले बच्चों कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है x रुपीज, ठीक है, x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। तो अब इसके हिसाब से जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है, 5 पेंसिल 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x, 7 पेन्स यानी कि 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 50। अब इससे बना ही लेते हैं पहले टेबल। सो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, मीन्स x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो अगर हम इसके लिए टेबल बनाए यहाँ पे तो कैसी बनेगी टेबल, देखो यहाँ पर भी हम ज्यादा वैल्यूज नहीं लेंगे, 3 वैल्यूज ही लेंगे और उसी से प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, उतने से हमारा काम चल जाएगा, x और y। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम y की कोई भी रैंडम वैल्यूज लेते हैं तो उससे क्या होगा, पॉइंट में आंसर आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डिवाइड में 5 है। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो आंसर आए वो 5 से डिविजिबल हो, कुछ ऐसा है। तो अगर मैं y को 0 लेती हूँ, सपोज y को क्या ले लूं 0, तो y 0 होने से यहाँ पे आंसर क्या आएगा 50/5, मतलब कि 10 आ जाएगा। सो x 10 हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज क्या ले लें 5 ले लेते हैं, क्योंकि 35 मिल जाएगा हमको, ठीक है। 5 ले लेंगे तो 5 लेने से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू अगर हम y को 5 लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 50 माइनस 7 5 जा 35 होगा ना, 7 5 जा देखो 50 माइनस 35 अपॉन 5 हो जाएगा। सो ये क्या बचेगा 15/5 यानी कि 3 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही एक और वैल्यू कोई चूज करो यहाँ से जो कि आपको मिल जाए इजीली। सपोज हम ले लें, क्या ले सकते हैं, माइनस का 2 लेके देखें। अगर हम -2 ले लेते हैं, सपोज -2, सो -2 लेने से हो जाएगा माइनस का 14, सो 14 और 50 और 14 नहीं जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इन्हीं दोनों से प्लॉट करके देखेंगे, हम नेगेटिव में नहीं रखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, हम 2 से ही प्लॉट करके देख लेंगे, ठीक। चलो तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, वो क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट कंडीशन है 7 पेंसिल 5 पेन। सो 7 पेंसिल 5 पेन के लिए क्या बनेगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 46 रुपीज खर्च हो रहे हैं, ठीक है।
सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टेबल बना ही लेते हैं, फिर हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, हम कोशिश करेंगे दो वैल्यू से आ जाए, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम ज्यादा निकाल लेंगे, ठीक है। सो x और y। अब फिर से हमें दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 46 माइनस, अगर मैं y की जगह पे 5 पुट करती हूँ, y की जगह पे 5, सो 25 हो जाएगा यहाँ पे, 25 अपॉन 7। सो आंसर क्या होगा, 21 अपॉन 7 यानी कि 3 मिल जाएगा मुझे। सो आंसर 3 आ जाएगा, करेक्ट है। अब क्या रख लेते हैं हम, -2 रख के देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कोशिश, -2 क्यों बोला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 10 मिलेगा, सो 56 बन जाएगा, और 56 8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू हमने क्या रखना है, y की जगह पे जब हम -2 पुट करेंगे, सो 46 प्लस 10 अपॉन 7 यानी कि 56/7 मिलेगा, सो 8 मिल जाएगा हमें। तो 8 मिल गया। हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों से ही प्लॉट करके देखते हैं, हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। सो अभी लेके आते हैं अपना ग्राफ, एक बार ग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलो ये हमको नहीं चाहिए, आ जाओ। हाँ, सो ये आ गया आपका, ओके। आप इधर आ जाओ ग्राफ, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको हटा देती हूँ, जो मैंने पहले समझाया था इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, 2 के टर्म्स में काफी है, देखो मैंने 2 के टर्म्स में ले लिया है इसको। सो फर्स्ट वन इज व्हेन y इज 0 x इज 10। सो व्हेन y इज 0 x इज 10, देखो कहाँ पे जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये 0 है ना यहाँ पे, तो x 10 कहाँ पे, ये रहा आपका x 10। यहाँ पे मैंने दो यूनिट, यानी 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ है 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12 ऐसे, मतलब हर एक ब्लॉक को ना 2 यूनिट लिया है। पिछले वाले में 1 यूनिट लिया था, तो यहाँ पे अगर मिडिल में कोई पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ तक 2 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा, ये हम देख के चलेंगे, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ये रहा आपका। दूसरा क्या मिलेगा फर्स्ट लाइन के लिए, when x is 3 y is 5, तो x 3 है तो y 5 है, तो 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लगभग, और y 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग, ये पॉइंट, क्योंकि बीच में रहेगा ना, ठीक है। तो इन दोनों से हमारे कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा करके, ठीक है। मैं रैंडम ही खींच रही हूँ इसको। सेकंड देखो x is 3 y is 5, वैसे तो देखो आंसर हमें पता चल गया, यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो आंसर यही आने वाला है हमारा। फिर भी ग्राफ पे भी देख लेते हैं। सो x 3 y 5, तो एक पॉइंट तो हमारा यहीं पे आ जाएगा, और दूसरा कहाँ आ जाएगा, x is 8 y is -2, सो x is 8 y is -2, सो -2 नीचे आ जाएगा। अब ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, इसको मिला दे अगर हम, तो ये ऐसे जा रहा था और ये जाएगा आपका ऐसे करके। एक मिनट में दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। एक तो आपका ये रहा, एक आपका था यहाँ पे, और एक था यहाँ। सो ये लाइन आपकी इस तरीके से, एक तो ये जाएगी और एक ये जाएगी, ऐसे करके क्रिस क्रॉस करेंगे। सो ये पॉइंट आपको अगर यहाँ गिराओगे तो ये कितना दे रहा है, 3, और ये कितना दे रहा है, 5। इतना ग्राफ में जाने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैंने बता दिया ना, ये दोनों मैच कर रहे थे, तो आंसर सेम आना था। मतलब x इज इक्वल्स टू कितना, 3 आना था, और y इज इक्वल्स टू आना था 5। सो यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था, ग्राफ बनाने से पहले आपकी टेबल ही आपको बता देती कि आंसर क्या होगा। बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, बताइए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो उनकी कंडीशन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर करेंगे अपने क्वेश्चंस, फटाफट से करेंगे। सो यहाँ पर देखो, अगर हम निकालें
A1 अपॉन A2, सो A1 अपॉन A2 इज 5/7, ठीक है। और हम अगर निकालें B1 अपॉन B2, सो B1 अपॉन B2 के लिए भी साइन का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे है माइनस का 4/6, माइनस के 4/6 का मतलब होता है माइनस का 2/3। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब ये केस किसके लिए बनता है? ये केस बनता है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब ये कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम निकालें A1 अपॉन A2, सो A1 अपॉन A2 वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है 9/18 है, 9/18 का मतलब 1/2, ठीक है। B1 अपॉन B2 को देखो, सो B1 अपॉन B2 3/6 है, 3/6 का मतलब भी 1/2 होता है, और C1 अपॉन C2, सो C1 अपॉन C2 क्या है? 12/24, सो 12/24 का मतलब 1/2 होता है। तीनों ही बराबर है, तीनों बराबर है तो कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, मतलब ओवरलैप करेंगी, ठीक। तो ये लाइंस कैसी हुई? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक। अब इसके लिए आ जाओ, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। सो यहाँ पर होगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 6/2, अब 6/2 का मतलब कितना है? 3। अगेन B1 अपॉन B2, सो B1 अपॉन B2 साइन के साथ रखेंगे तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, जब कुछ नहीं है तो माइनस का 1 लिख लेंगे, सो यहाँ से भी आ जाएगा 3। अब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं C1 अपॉन C2, सो C1 अपॉन C2 है 10 अपॉन 9, अब इसको तो हम कट कर नहीं सकते, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो कंडीशन क्या बनेगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। ये कंडीशन किसकी बनी? पैरेलल की बनी। तो अगर आपको कंडीशंस याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सो इस वीडियो में हमने बात करी है क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 और 4 क्वेश्चन की। तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढकर प्रैक्टिस कीजिए। बाय।